हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कदम मिलाकर चलना होगा। आज हम इस कविता के सभी प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। इस कविता के लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था और ये भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मेरी 51 कविताएं, जो कि एक कविता संग्रह है, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, जो कि एक गद्य रचनाएं हैं आदि। अब हम देखेंगे इस कविता के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले हम देखेंगे शब्द वाटिका। रुदन, रुदन यानी बिलाप, रुलाई, रोना। उन्नत, उन्नत यानी ऊंचा, श्रेष्ठ। कल यानी पाश, बगल। कछार यानी नदी के किनारे की जमीन। क्षणिक यानी क्षण भर रहने वाला, क्षण भर रहने वाला। अरमान, इच्छा, आकांक्षा। हर्षित, प्रसन्न। शलत यानी थका हुआ, शांत, श्रांत। इसका पहला क्वेश्चन है, सूचना के अनुसार कृतियां करो, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। अरमानों को दलना होगा, पहली पंक्ति है हमारी, और दूसरी पंक्ति है पीड़ाओं में पलना होगा। तो हम देखेंगे यहां पर कि अरमानों को दलना होगा और दूसरी पंक्ति आ गई हमारी पीड़ाओं में पलना होगा। तो अब हम अरमानों को दलना होगा का पहली पंक्ति का अर्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि हमें निरंतर कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहना है। इसके लिए हमें अपने अरमानों, अपनी अभिलाषाओं की परवाह नहीं करनी है। कवि का कहना है कि हमारी अभिलाषाओं, हमारी इच्छाओं का कोई महत्व नहीं है। महत्व है हमारे उद्देश्यों का। इसके लिए हमें सारी अभिलाषाओं की तिलांजलि, तिलांजलि यानी छोड़ देना, तिलांजलि देनी होगी। ये हमारा का आंसर हो गया किसका? अरमानों को दलना होगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पीड़ाओं में पलना होगा, यानी दूसरी लाइन का अर्थ। तो इसका अर्थ है, जीवन सदा एक सा नहीं रहता, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो उनसे होने वाले कष्टों को स्वीकार करना होगा और हमें जीने के लिए सीना तानकर साहस पूर्वक तैयार रहना होगा। उस पीड़ा को हंसते हंसते सह लेना होगा। ये हमारा अर्थ हो गया किस लाइन का? पीड़ाओं में पलना होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में दिए शब्दों की उचित जोड़ियां मिलाओ और तालिका में लिखो। यानी कि ये जो शब्द दिए हुए हैं इनकी हमें उचित जोड़ियां मिलानी है। जैसे पहला शब्द है हमारा प्रलय। अब प्रलय में इसमें कौन सी सबसे जोड़ी मिलेगी? तो जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, प्रलय के साथ हमारा आया है प्रलय और फिर शब्द आया है हमारा घोर घटाएं। अगर हमारा, और जैसे कि इसमें भी दिया हुआ है घोर घटा, तो हमारा शब्द बन जाएगा प्रलय के साथ घोर घटा। अब यहाँ पर शब्द है जैसे उन्नत। उन्नत के साथ क्या आया है हमारा शब्द? उन्नत के साथ शब्द आया है हमारा उन्नत मस्तक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उन्नत मस्तक। फिर हमारा शब्द है असंख्यक।
तो असंख्यक के साथ शब्द कौन सा है कविता में? बलिदान। तो हम यहां लिखेंगे असंख्यक बलिदान। असंख्यक बलिदान। उन्नत मस्तक। फिर इसके बाद आया है हमारा क्षणिक जीत। क्षणिक के साथ कौन सा शब्द आया है? जीत। तो यहां पर आ जाएगा क्षणिक और यहां पर आ जाएगा जीत। उन्नत मस्तक और फिर असंख्य बलिदान, उन्नत मस्तक और क्षणिक जीत। ये हमारे शब्द यहां पर आ गए। प्रलय, घोरघटा, उन्नत मस्तक, असंख्य बलिदान, उभरा सीना, क्षणिक जीत। ठीक है। अब यहां पर आता है एक वाक्य में उत्तर लिखो। आग की ज्वालाएं कहां बरसेंगी? आग की ज्वालाएं कहां बरसेंगी? सिर पर। सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं तो आग की ज्वालाएं कहां बरसेंगी? सिर पर। इसके बाद का क्वेश्चन है हमारा, क्या बनकर ढलना होगा? तो हमें क्या बनकर ढलना होगा? तो हमें पावस बनकर ढलना होगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? पावस बनकर ढलना होगा। तो हमारा उत्तर हो गया पावस बनकर ढलना होगा। अब इसके बाद का क्वेश्चन है हमारा, पीड़ाओं में पलना होगा। इस पंक्ति से संबंधित अपने विचार लिखो। तो अब इसका आंसर आ गया ये कल्पना पल्लवन का क्वेश्चन है ये, पीड़ाओं में पलना होगा इस पंक्ति का, पर अपने विचार लिखो। तो हम आंसर हो गया, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। सुख के दिनों में मनुष्य प्रसन्न रहता है। उसके सारे कार्य व्यापार सुचारू रूप से चलते रहते हैं। लेकिन जब मनुष्य के दुख के दिन आते हैं तो उसे जीवन में कष्ट ही कष्ट दिखाई देता है। कष्टों से वह घबरा जाता है, जबकि मनुष्य को सुख और दुख दोनों स्थितियों में सामान्य बना रहना चाहिए। सुख के दिन भोगने का आनंद लिया है तो दुख के समय भी उसी तरह सीना तान कर हिम्मत के साथ जीने का दम्भ भरना चाहिए। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख मनुष्य के जीवन का चक्र है। इसलिए दुख से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दुख का भी सुख की भांति ही स्वागत करना चाहिए। ये हमारा आंसर हो गया किसका? पीड़ाओं में पलना होगा का, यानी कल्पना पल्लवन के प्रश्न का। अब हमारा प्रश्न है भाषा बिंदु का। पद्य पाठों में आई विरुद्धार्थी शब्द जोड़ियों की सूची बनाओ। पद्य पाठ यानी जितनी भी कविताएं हैं इस इकाई में, उसमें जितने भी विरुद्धार्थी शब्द आए हैं
उनकी हमें जोड़ियां बनानी है। जैसे कि इसी में पाठ में आया हास्य आया है, तो हास्य के साथ रुदन आया है, अपमान के साथ सम्मान आया है, जीत के साथ हार आया है, अहंकार के साथ प्रेम आया है। इसके अलावा खुशियों के साथ गम, उद्यान के साथ वीरान, उजियारा, अंधकार, असफल, सफल, अंधेरा, उजाला, क्षणिक, दीर्घ, ये सब जो हैं हमारे विरुद्धार्थी शब्द हो गए। ये 3, फिर ये 4 और फिर ये 3, ये हमारे क्या हो गए? विरुद्धार्थी शब्द। अब हमारा क्वेश्चन है, शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। रोशनी, पलंग, पत्र, पहाड़ी। यानी आप ऐसी कोई कहानी बनाइए जिसमें ये चारों शब्दों का प्रयोग हो जाए। यानी एक शब्द पे कहानी नहीं बनानी है आपको, आपकी कहानी ऐसी होनी चाहिए कि ये चारों जो शब्द हैं वो पूरे के पूरे उस कहानी के अंदर आ जाए। और कहानी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है, तो इसलिए ये चारों ऐसी कहानी आप बनाइए जिससे कि ये चारों शब्द उसमें आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठ में प्रयुक्त अव्यय को ढूंढकर उनके भेद लिखिए। पाठ में प्रयुक्त यानी इस कविता में जितने भी अव्यय शब्द हैं उनको ढूंढकर लिखना है। तो इस कविता में 4 शब्द दिए हुए हैं, अब, यदि, के नीचे, पर। तो ये जो शब्द हैं ये हमारे अव्यय शब्द हैं। ये संबंधवाचक हो गया, ये समुच्चय बोधक हो गया, ये हमारा हो गया क्रिया विशेषण हो गया, और ये भी हमारा क्या हो गया? समुच्चय बोधक हो गया। तो ये हमारे चारों शब्द कैसे हो गए? हमारे अव्यय शब्द हो गए। तो ये हमारा उत्तर हो गया इस क्वेश्चन का, पाठ में प्रयुक्त अव्ययों को ढूंढकर उनके भेद लिखिए। तो ये चारों आपके भेद शब्द हो गए और इसके भेद हो गए। अब हमारा हो गया क्रिया विशेषण, के नीचे संबंध बोधक, पर हमारा हो गया समुच्चय बोधक, और यदि भी हमारा हो गया समुच्चय बोधक। ये हमारा इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर हो गए। इससे संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो मुझे प्लीज आप कमेंट्स कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।